हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, जब परमेश्वर जब भी हमसे दर्शनों में वचनों के द्वारा बात करता है तो हमें वॉर्न करता है। इसलिए वॉर्न करता है कि ताकि हम उस बातों के लिए प्रार्थना करें और उन बातों से हम अवेयर हो सकें। तो वैसे ही इससे रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे प्रियानो। अगर आप देख सकते हैं कि नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन है और वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो भाई बहनों कि छल के तराजू से युवा को गणना आती है परंतु वह पूरे बटखेरे से प्रसन्न होता है। पूरे भटकेरे से मतलब पूरे नापतोल से वो प्रसन्न होता है मेरे प्रियानो। तराजू का काम क्या होता है? तराजू का काम होता है चीज़ों को तोलना मेरे प्रियानो। तराजू से ईमानदारी परखी जाती है, तराजू से वफादारी परखी जाती है, तराजू से आपका विश्वास परखा जाता है और वो तराजू परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और इसलिए परमेश्वर ने उस तराजू को अपने हाथ में रखा है तब वो आपको तोले तो आप उसमें विश्वास योग्य पाए जाओ, तब आप उसमें परखे जाओ और तब आप उसकी आपकी ईमानदारी परखी जाए, आपकी वफादारी परखी जाए और आपका विश्वास परखा जाए। इसलिए वो तराजू परमेश्वर के हाथ में है और इसलिए अगर उसमें सही नाप तोल अगर आता है, अगर आप सही नापे जाते हैं, उसमें आपका जो नाप तोल होता है वो सही नापा जाता है तो मेरे प्रियानो उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर आप तराजू में हल्के पाए गए, आपका विश्वास हल्का पाया गया, आपकी ईमानदारी हल्की पाई गई, आपकी वफादारी हल्की पाई गई मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, वो चीज़ परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली हो जाती है और परमेश्वर उस चीज़ से खुश नहीं होता है मेरे प्रियानो और वो छल का तराजू ठहरता है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें। जैसे फॉर एज एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहूँगा मैं, अगर आप किसी दुकान पे मेरे प्रियानो जाएंगे, अगर 2 किलो या 5 किलो आटा लेने जाएंगे, 5 किलो आटा लेने जाएंगे और वहाँ पे आप 5 किलो आटे के पैसे देंगे और अगर मेरे प्रिय भाई बहनों वो आपको 5 किलो आटा नहीं देगा और वो 5 किलो आटे से कम देगा, अगर वो तोल में कम नापा जा रहा है मेरे प्रिय बहनों तो वो एक बेईमानी हो गई मेरे प्रिय बहनों। वो एक क्या हो गई? सरासत बेईमानी हो गई, क्योंकि जितने आपने पैसे दिए जिस चीज़ की कीमत के लिए उस हिसाब से वो नहीं नापा गया, उस हिसाब से वो नहीं तोला गया और उसमें चीटिंग हो गई और वो क्या हो गई? एक बेईमानी हो गई मेरे प्रिय बहनों। और उस आटे को आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने उस पूरे तोल के पैसे दिए हैं तो पूरी चीज़ भी आप लेंगे, क्योंकि पूरे पैसे आपने दिए हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी कीमत दी है, पूरी कीमत, अधूरी कीमत नहीं दी है, पूरी कीमत दी है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हमारा अंदर पूरा विश्वास पाया जाए, परमेश्वर चाहता है पूरी ईमानदारी पाई जाए, परमेश्वर चाहता है पूरी वफादारी पाई जाए। और जब वो पाई जाती है तो वो परमेश्वर का तराजू होता है। अगर वो हल्का पाया गया तराजू में विश्वास, ईमानदारी, वफादारी, तो वो छल का तराजू होता है और परमेश्वर उस चीज़ से प्रसन्न नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज का वचन यही आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रिय कि छल के तराजू का मतलब ही यही होता है। जो नीति वचन अगर आप 11 अध्याय उसके पहले वचन में आपने जाके देखा, उसका मतलब यही होता है मेरे प्रियानो। इसीलिए परमेश्वर आपको वॉर्न करना चाहता है इस चीज़ के द्वारा मेरे प्रियानो। तो आप समझ गए होंगे कि छल के तराजू का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रियानो। और इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं मेरे प्रियानो कि आपको इस वीडियो को देखकर मेरे प्रियानो क्या आपने सीखा, तो उसका सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। छल के तराजू का यही अर्थ है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम छल करें। परमेश्वर चाहता है हम ईमानदारी और वफादारी और विश्वास योग्य से उसके राज्य में चलें ताकि परमेश्वर के तराजू में हम वजनदार पाए जाएं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हल्के ना पाए जाएं। हमारा विश्वास, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी हल्की ना पाई जाए, क्योंकि अगर हल्की पाई गई तो वो खुश नहीं होगा मेरे प्रियानो। अगर वो वजनदार पाई गई तो वो खुश होगा मेरे प्रियानो। जैसे आप मेरे प्रियानो कम चीज़ को देखकर और पूरे पैसे दे रहे हैं उससे आप खुश नहीं होते हैं, कम चीज़ को लेंगे नहीं क्योंकि आप पूरे पैसे दे रहे हैं, वैसे ही परमेश्वर भी खुश नहीं होता है मेरे प्रियानो, क्योंकि उसने तो अपने बेटे की पाक खून की कीमत दी है मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस वीडियो के द्वारा, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।